रिगार्डिंग नोज़िया एंड वोमिटिंग, नोज़िया सब में मिलता है, कहाँ का, अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस और वायरल और सीरम हेपेटाइटिस, ये सब पाँचों जगह पे, पैंक्रियाटाइटिस में भी और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में, अपेंडिसाइटिस में, कोलेसिस्टाइटिस में नोज़िया नहीं मिलता, ठीक है। और कैरेक्टर एंड वॉल्यूम ऑफ वोमिटिंग, कॉफ़ी ग्राउंड है तो स्लो हेमरेज हो रखा है स्टमक में, जैसे कि कार्सिनोमा, और अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर। बिलियस है तो कोलेसिस्टाइटिस है या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। एसिडिक है तो डुओडेनल अल्सर है। ओके, लास्टली आता है प्रोजेक्टाइल कोपियस वोमिटिंग, ये दिखता है पायलोरिक स्टेनोसिस में। पायलोरिक स्टेनोसिस का हम लोग पढ़े थे एक डिजीज़, कंजेनिटल पायलोरिक स्टेनोसिस, जो कि इन्फेंट्स में हो रहा था, 2 महीने के बाद प्रेजेंट करता है, और कॉम्प्लिकेटिंग डुओडेनल अल्सर एंड पैंक्रियाटाइटिस। कहाँ का दिख रहा है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल अपने को दिख रहा है डुओडेनल अल्सर में, और पायलोरिक स्टेनोसिस में, और कंजेनिटल और पैंक्रियाटाइटिस में। सो पायलोरिक स्टेनोसिस में दिख रहा है प्रोजेक्टाइल कोपियस वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहाँ कहाँ दिख रहा है? पायलोरिक स्टेनोसिस में, और डुओडेनल अल्सर में, और पैंक्रियाटाइटिस में। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग दिख रहा है पायलोरिक स्टेनोसिस में, डुओडेनल अल्सर में, और पैंक्रियाटाइटिस में। इन पायलोरिक स्टेनोसिस वोमिटर्स रिलीज अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इवन अ डे अर्लियर। फ्रीक्वेंसी वोमिटिंग एसोसिएटेड विद पायलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड गैस्ट्राइटिस, फ्रीक्वेंट होता है अल्सर और एपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया और गॉल ब्लैडर डिजीज एंड पैंक्रियाटाइटिस, जबकि एब्सेंट होता है डुओडेनल अल्सर विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन में। रिलेशन टू फूड वोमिटिंग सून आफ्टर इनटेक ऑफ फूड यूजुअली सीन इन गैस्ट्रिक अल्सर। पायलोरिक स्टेनोसिस में अकर एनी टाइम, यूजुअली टेक सेवरल आवर आफ्टर मील, और वो होता है क्या सा प्रोजेक्टाइल। ओके, रिलीफ ऑन पेन वोमिटिंग समटाइम्स ब्रिंग रिलीफ टू पेन इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि खाना ही नहीं है तो पेन नहीं होगा। बट वोमिटिंग अफोर्ड्स लिटिल रिलीफ इन पैंक्रियाटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्सिनोमा स्टमक एंड appendicitis. Hematemesis and melena. Hematemesis means vomiting of blood should be distinguished from hemoptysis, which means coughing of blood. Peptic ulcer hemorrhage, likely complication of posteriorly situated ulcer, where perforation is more common in ulcer and lying anteriorly. Though the most common cause of hematemesis is chronic peptic ulcer, yet acute peptic ulcer, multiple erosions, esophageal varices, carcinoma of the stomach, Marley-Weiss syndrome, purpura, hemophilia, etc. are other causes of hematemesis. In a gastric ulcer, the amount of vomited blood varies. It may be small or profuse depending on the size of blood vessel involved. In profuse hemorrhage, the color of vomitus is bright red, whereas in slow, small bleeding, the blood becomes partially digested, looks like coffee ground. Melena means passing of dark or tarry stool per annum. It occurs commonly in peptic ulcer but may be seen in cases such as induced hematemesis. A history of fainting attack just before melena may be obtained.